आज बहुत दिन मैं आई हूँ इस चैनल पर फिर से। और आप लोग को क्या बताऊँ, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी और कुछ बेटे के संग भी एक हादसा हो गया था। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस ब्लॉग में बताऊँगी। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 3 महीने पहले जो है मैंने कुछ पैसे जो है बेटे को अपने बोला था अपने अकाउंट में जमा कर दो। तो क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं, बैंक में बहुत भीड़ रहती है। तो उसने सोचा कि अभी एटीएम मशीन है, मशीन में भी आजकल हो जाता है। तो इस मशीन में गया, मशीन में इसने 500 के नोट थे, जो जो भी 5-10 नोट थे वो उसने डाला। लेकिन सब तो चला गया, एक नोट फंस गया। तो क्या हुआ कि वो फिर नोट निकला भी नहीं और वो अकाउंट में जमा भी नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ की। इधर बैंक गए, उधर बैंक के जैसे एटीएम में इसने पैसे जमा किए थे वहाँ पर गए, तो उन्होंने बोला कि आपको पहले आना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। काफ़ी टाइम हुआ तो मैंने कहा अपने बेटे से कि छोड़ो, अब रहने दो, अब आगे से जो है पैसे जो है डायरेक्ट खाते में जाके ही जमा करना, यानी कि बैंक में ही जाके जमा करना। तो बेटे ने मेरे सोचा कि अभी इसका कुछ तो कार्रवाई हुआ नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको ट्विटर में डाल देता हूँ। तो उसने ट्विटर में डाल दिया और अपना नंबर भी डाल दिया। तो किसी हैकर ने क्या किया कि इसका नंबर को देखा कि हाँ, इसको 500 रुपये की बहुत नीड होगी, तभी इसने ट्विटर में डाला है। तो उसने क्या किया, फ़ोन किया। और जब फ़ोन आता है तो ट्रू कॉलर में लिख के आ रहा था एसबीआई फलाना फलाना मैनेजर। तो इसने फ़ोन उठाया, रिसीव किया, तो बोला कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ और आपने ट्विटर में ये डाला हुआ है 500 का नोट जो है आपको वापस मिल जाएगा। तो आप ऐसा करो, इसमें 3000 रुपये अपने अकाउंट में और डालो, तो आपका जितना पैसा है वो भी वापस हो जाएगा और 500 रुपये जो आपका गया है वो भी वापस हो जाएगा। तो मेरा बेटा तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि आज ही मैंने ट्विटर में डाला और आज ही फ़ोन आ गया एसबीआई बैंक से। तो बहुत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसी खुशी के उसमें जो हैकर था उसने बोला कि क्या बोलते हैं, ऐसा करिए, आपके पास योनो ऐप होगा एसबीआई का, तो योनो लाइट। उसने बोला हाँ बेटे ने। तो कहने लगा कि ठीक है, आप योनो ऐप खोलिए। उसमें फिर वो जहाँ जहाँ बोलता गया वहाँ वहाँ बेटा हमारा जाता गया। फिर उसने बोला कि एक मैं आपको पिन बता रहा हूँ, नंबर, वो आप नंबर अलग नोट कर लीजिए और जब मैं कहूँगा वो नंबर आप इंटर कर दीजिएगा। तो बेटे ने कहा ठीक है। उसके बाद उसने जो भी किया हो, या कहीं स्वैप मशीन में अपना एटीएम डाला हो, तो उसने क्या बोला कि आप, ऐसा है आपके पास कोई ट्रांजेक्शन आईडी नंबर आई होगी, वो ट्रांजेक्शन आईडी नंबर बता दीजिए। तो बेटे ने मेरे ट्रांजेक्शन आईडी नंबर बता दिया। उसके बाद फिर हैकर ने बोला कि वो जो नंबर मैंने आपको 4 डिजिट का बताया था वो नंबर एंटर कर दीजिए। फिर वो नंबर एंटर कर दिया। वो नंबर एंटर करते ही मेरे बेटे के अकाउंट में जो भी 50-60 हज़ार जो थे वो, और प्लस जो 3000 और डाले थे वो, 500 तो जो पहले गए थे वो सारे ही चले गए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि बेटा मेरा आया घर, तो कहने लगा मम्मी ऐसी सी बात हो गई। तो मैंने कहा तुमको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर बतानी ही नहीं चाहिए। तो क्या था ना कि कहने लगा बेटा मेरा कि ओटीपी से तो चलो मानते हैं कि ओटीपी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी से भी पैसा निकल जाता है, ये बेटे को मालूम नहीं था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम एसबीआई बैंक जाओ, वहाँ पर पता लगाओ क्या है क्या नहीं है। तो फिर वहाँ पर इसने जाकर अपना जो भी है बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका उससे कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो इसने सोशल क्राइम जो है यहाँ पर है विभूति खंड में, वहाँ पर इसने रिपोर्ट लिखाई। तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर जो है तो आपका तो बहुत कम पैसे का मामला है, यहाँ पे जैसे 5 लाख 10 लाख या करोड़ों का होता है तो फिर यहाँ पर उसका दर्ज किया जाता है जो भी है। तो आपका देखते हैं फिर भी क्या हो सकता है। लेकिन हुआ कुछ नहीं। सबने यही ले दे के यही हुआ कि आपने खुद, ऐसा लग रहा है कि आपने खुद जो है ट्रांसफ़र किया है किसी व्यक्ति को, ऐसा ही मतलब दर्शा रहा है, इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आप लोग भी सचेत रहिए कि हैकर लोग किस किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे जो है आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसका ध्यान रखना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। बस अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।